अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, उनके वो जो कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, उनका यूनिट क्या है, उनका सिंबल क्या है और उनका डेफिनेशन क्या है। पहला आता है लेंथ। लेंथ मतलब जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, ठीक है, जो भी है। तो बहुत मोस्टली जो मोस्ट क्या कहते हैं इंट्यूटिव जो भी चीज़ है मेजर करने के लिए हम हर चीज़ लेंथ में ही मेजर करते हैं, फर्स्ट जो भी सबसे पहले यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले लेंथ है, वो एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इसको हम किसी कोई सब कैटेगरी में या फिर सब क्वांटिटी में डिराइव नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही बेस है, ये और डिविजिबल, ये और डिवाइड नहीं हो पाएगा और डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो पहला है लेंथ, उसका यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है एम। डेफिनेशन क्या है? ये जो डेफिनेशंस बनाते हैं ना, तो ये ना जो बहुत ही स्टेबल वेल नोन कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें रेफर करने के लिए जो यूनिवर्सल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल, मतलब कहीं पे भी हम पता कर पाएँ, कहीं से भी इजीली डिटरमाइन कर पाएँ, उस चीज़ में ही हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो जनरली उसकी वैल्यू है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड हमें पता, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पता गया। तो अगर 1 मीटर हमें पता करना है तो इस स्पीड ऑफ लाइट को इसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 मीटर, और अगर इसको सेकंड की वैल्यू 1 सेकंड रखी गई, तो इसमें भी हम आएंगे कि हम सेकंड का क्या डेफिनेशन रखते हैं, ठीक है। तो हाउ सेकंड इज मेजर्ड। तो 1 मीटर पाने के लिए क्या है, 1 डिवाइडेड बाई इस वैल्यू को कर दें, तो जो भी लेंथ मिलेगी वो होगी 1 मीटर, और वो ही स्टैंडर्ड हर जगह यूज होगा। सो दैट्स फॉर 1 मीटर। तो अब हम आते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स टॉपिक में। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है मास, जो कि अगर ग्रेविटी के अंदर हम चेक करें तो वो वेट बन जाता है, लेकिन तो उसको मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, उसका सिंबल है केजी। डेफिनेशन जो है ग्रेविटेशन लेवल पे नहीं है, और भी सूक्ष्म लेवल पे है, मतलब छोटे लेवल पे है। तो वो है प्लैंक्स कांस्टेंट लेके। प्लैंक्स कांस्टेंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसकी वैल्यू है 6.6260715 इंटू 10⁻⁻34, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, जूल सेकेंड, ठीक है। अब इस नंबर, मतलब इस प्लैंक्स कांस्टेंट में इसका जो यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसमें अगर 1 मीटर जो डेफिनेशन में 1 मीटर की वैल्यू है, 1 मीटर का डेफिनेशन उतना लेके, उतनी क्वांटिटी लेके प्लस 1 सेकेंड की क्वांटिटी हम लेंगे, तो जब जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसका जो मास रहेगा वो बन जाएगा हमारा 1 किलोग्राम, एंड वो स्टैंडर्ड हर जगह मास के लिए अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फंडामेंटल यूनिट, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस सेकंड। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो ये सीसियम 133 एटम है, 133 उसका एटॉमिक वेट है। उसमें दो स्टेट्स के बीच में जिसमें एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरा एक हायर स्टेट है, उस स्टेट में पहुंचने के लिए इतने हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी लगती है, ठीक है, इस एटम को पहुंचने के लिए, इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचने के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसी जो लगती है उसको अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की जो यूनिट है, हर्ट्ज यूनिट है, उसको हम सेकेंड्स में जब कन्वर्ट करें तो वो पर सेकेंड आता है, 1/सेकेंड। तो इसीलिए ये 1 डिवाइड बाय इतना करेंगे तो तब जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा कि कितने टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इस फ्रीक्वेंसी में, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी तब वो हो जाती है 1 सेकेंड, और वो 1 सेकेंड हमेशा यूनिवर्सल रहेगा, वो स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। दैट इज ऐसा यूनिट फॉर सेकेंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड? तो बच्चों अब उसके बाद हमारा हमारा फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट।
जो कि फोर्थ उसके जो कि फंडामेंटल यूनिट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल यूनिट जो उसका है वो है एम्पियर, उसका सिंबल है कैपिटल ए। डेफिनेशन है कि एक एटम का जो चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, पर नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होती है, पॉजिटिव वैल्यू प्रोटॉन की होती है। तो उसमें जो चार्ज होता है, ये चार्ज है, उसमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू है कूलम्स में, कूलम भी एक यूनिट है, सी में लिखते हैं, ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब इस चार्ज को जब हम एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कूलम की वैल्यू इज एम्पियर सेकेंड, मतलब कूलम 1 एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो इस ऐसा यूनिट जो इसकी यूनिट है वो एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सेकेंड का जो हमने डेफिनेशन लिया है फंडामेंटल यूनिट में, जो डेफिनेशन लिया है वो सीसीएम 133 जो एटम है उसके एटॉमिक वेट 133 है, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो टाइम पीरियड हमें मिलता है उस टाइम पीरियड को 1 सेकेंड लेते हैं। अगर उतना 1 सेकेंड में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और तब जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उस टाइम पे जो चार्ज बनता है, उस चार्ज की वैल्यू जितनी भी बनेगी वो हमारे स्टैंडर्ड 1 एम्पियर बनेगा। तो बहुत सारे चार्ज, उतने पर्टिकुलर चार्ज को हम 1 एम्पियर, अगर 1 सेकेंड तक हम मूव करते रहें उतने सारे चार्ज को, तब जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो चार्ज बन जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, इतना ही। तो उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट है केल्विन, जो कि टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी के लिए है। केल्विन का सिंबल है के, और इसका डेफिनेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट में एक कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, ठीक है। तो तो उसके यूनिट को जब हम कन्वर्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में, तो आता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। तो केजी की वैल्यू जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट जो वैल्यू बनती है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में जितनी एच की वैल्यू निकलती है, और स्पीड लेंथ की मीटर जब स्पीड ऑफ लाइट से कन्वर्ट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड, और सीसीएम 133 आइसोटोप से हम सेकेंड का जो डेफिनेशन, तो उतने टाइम पीरियड के लिए, उतने लेंथ के लिए, उतने मास के लिए जो भी वैल्यू उस टेम्परेचर, जितना भी उस टाइम में वो टेम्परेचर होगा वो बन जाएगा 1 पर केल्विन, ठीक है। और उसको अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे इसका, तो 1 केल्विन हमें मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो तब जो 1 पर केल्विन, जब इन तीनों की वैल्यू 1 है, 1, और उसमें जो हमको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलेगा वो बनेगा पर, जितना भी वैल्यू मिलेगा वो पर केल्विन आएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है इस कंडीशन में, उस चीज को हम अगर 1 से डिवाइड कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल हम निकाल देंगे, तब हमको मिल जाएगा 1 केल्विन, ठीक है। तो दैट्स फॉर योर टेम्परेचर, जो कि अनदर फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है मोल, सिंबल है MOL स्मॉल में। तो डेफिनेशन है, तो ये जो एलिमेंट्री यूनिट्स हैं, मतलब एक एवोगाड्रो नंबर है, तो अगर जब हम किसी भी एटम को लेंगे जो कि एलिमेंट्री यूनिट है, तो एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, या कुछ और, ठीक है, अगर उन चीजों, उस चीज का जो वेट है, जो भी वेट है एटॉमिक वेट, उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तब जो वैल्यू, तो हमें इतने एटम्स की जरूरत है उतने ग्राम बनाने के लिए। अगर 1 एटॉमिक वेट है, 1 एटॉमिक, हाँ एटॉमिक वेट अगर 1 है, उसको 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इतने, तो 1 एटॉमिक किसका है, जैसे हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन एटम के इतने एटम्स को 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इतने एटम्स अगर लेंगे तब जाके वो 1 ग्राम बनेगा।
और उसी को ही हम बोलते हैं 1 मोल। तो जैसे ही हम इतने क्वांटिटीज ले लेते हैं एलिमेंट्री यूनिट, जैसे कि किसी का एटॉमिक वेट है 25, तो 25 ग्राम अगर हम उस सब्सटेंस का लेते हैं जिसका एटॉमिक वेट 25 है, तब हमें इतने एलिमेंट्री यूनिट्स मिलेंगे। अगर वो मॉलिक्यूल हुआ तो इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अगर वो एटम हुआ तो इतना एटम मिलेगा। तो वो दैट बिकम्स 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू दिस मैनी एलिमेंट्री यूनिट्स जो कि है, तो पर मोल लिखा है, मतलब एक मोल में इतने एलिमेंट्री यूनिट्स आते हैं। तो दैट्स 1 मोल फॉर यू। ओके, लास्ट है फंडामेंटल यूनिट, जो कि जिसकी फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फिजिकल जो कि एक गिवन डायरेक्शन में उसकी यूनिट है कैंडला। ठीक है, कैंडला यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, चलो सिंबल है इसका CD, वो है ल्यूमिनस एफिकेसी। मतलब अगर लाइट हम भेजेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस लाइट की रेडिएशन फ्रीक्वेंसी अगर 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज है, और ल्यूमिनस एफिकेसी जब वो 683 लूमेंस पर वॉट, मतलब इतने वॉट में 683 वैल्यू और लूमेंस पर वॉट अगर देता है, लूमेंस पर वॉट इज नथिंग बट कैंडेला स्टेरिडियन पर वॉट। और यहाँ पे कैंडेला स्टेरिडियन लिखेगा, पर वॉट को हम लिखेंगे केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। तो जो भी टाइम हमें मिलेगा, जो हमने पता किया था सीसीएम 133 एटम से, उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसको डिवाइड करके उससे हम 1 सेकेंड पता कर पाएंगे कि उतने टाइम पीरियड की को 3 बार मतलब क्यूब में मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट से हमें मीटर पता चला था, जो मीटर लेंथ हमें पता चला, उतना लेंथ लेके केजी, मतलब उतना केजी जो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट से मिला था, और उतना सॉलिड एंगल जो कि एक कोन में बनता है जब उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और रेडियस 1 मीटर होता है। तो अगर ये लेंथ जो कि उतनी दूर गया लाइट जिसका रेडियस है 1 मीटर, और जो यहाँ से स्टेरिडियन छोड़ रहा है वो कॉनिकल एंगल या फिर जो सॉलिड एंगल भेज रहा है, वो अगर 1 मीटर है, 1 स्टेरिडियन है, तब जो लुमिनस एफिकेसी की वैल्यू हमें मिलती है, वो इसका फ्रैक्शन हो सकता है ऊपर नीचे, तो तब वो जो लुमिनस एफिकेसी के उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो बनेगा वो 1 कैंडेला हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो सम वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लुमिनस एफिकेसी की सम वैल्यू होगी, उस पे जो लाइट का जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसको हम 1 कैंडेला बोलते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अभी समझने के लिए। फर्दर मोर अगर आप इसमें कभी आगे फर्दर मोर स्टडी करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, दैट्स 1 कैंडेला फॉर यू।